राधे राधे मित्रों। आज मैं आप लोगों से इंजीनियरिंग लाइन की या यूँ कहें कि जनरल लाइन में भी ये चीज़ें होती हैं। ख़ास के हमारे जो टेक्निकल लाइन है, प्रोफेशनल लाइन है, इसमें एक दो बहुत बड़े मिथ हैं जो लोगों ने फैला रखी हैं और हमें इस मिथ से बहुत जल्दी सचेत हो जाना चाहिए। हमें इस मिथ को मान के नहीं चलना चाहिए। एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा लोगों ने फैला रखा है कि टैग डजेंट मैटर, यानी कॉलेज का जो टैग है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईआईएससी, आईआईएसटी या जो भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं टैग हैं, इवन प्राइवेट में भी बिट्स हो गया या और भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, तो ये सब टैग मैटर नहीं करते हैं। इन सब से कुछ नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए क्योंकि जब हम प्रोफेशनल वर्ल्ड में आते हैं तो हम देखते हैं कि हर जगह, खास के जब आपको अगर पहली नौकरी लेनी होती है तो वहाँ पे तो टैग मैटर करता ही है। वैसे बाद के जॉब्स में भी टैग मैटर करता है, बट पहले जॉब में तो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो ये सब जो है कि टैग मैटर नहीं करता है, सिर्फ इंसान का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस से भी लोग अच्छी जगह पहुंचते हैं, ऑब्वियसली पहुंचते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट ये जनरलाइज्ड फंडा नहीं है। हैं 5-10%, 20% लोग मतलब किसी भी कॉलेज से अच्छी जगह पहुंच जाते हैं, वो तो पहुंच ही जाएंगे। बट अगर हम कोई चीज़ ऐसा बोलते हैं जनरल वे में, तो वो ज़्यादातर मोर देन 50% लोगों पे लागू होनी चाहिए, तब तो वो बात जनरलाइज होती है। हम एक्सेप्शन के हिसाब से कोई चीज़ को नहीं ले सकते हैं। तो कभी भी इस बात में तो आना नहीं है कि टैग मैटर नहीं करता है। मैं तो कहता हूँ कि टैग मैटर्स द मोस्ट, है ना। बहुत मैटर करता है। किसी भी जगह आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में ले लीजिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसमें आपका टैग का वैल्यू होता ही होता है ना। और लेवल वाइज वैल्यू भी है कि आप आईआईएससी से हो, फिर आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, ट्रिपल आईटी से हो, इस तरह से लेवल बाय लेवल भी। इवन अगर आप फॉरेन में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, है ना, एमआईटी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, इन सब से करके आए हो तो उसका और भी ज़्यादा वैल्यू। तो टैग हो गया, रैंकिंग हो गया, ये सब बहुत मैटर करता है। तो हमें इस बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और स्टार्टिंग फेज में अगर हम बीटेक में एडमिशन के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं या एमटेक में या पीएचडी में कहीं भी, तो टैग को ध्यान में रख के ही एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि ये थ्रू आउट हमारे प्रोफेशनल लाइफ में सहायता कर देंगे, हमारी जॉब में हमें अच्छे पोजीशन दिलाने में, और हर जगह इवन प्रमोशंस वगैरह में भी काफ़ी जगह ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। सो टैग मैटर्स, इन सब बातों में बिल्कुल भी नहीं रहना कि टैग मैटर नहीं करते हैं। वो 2-5%, 10% एक्सेप्शन को छोड़ दें, जनरल वे में टैग मैटर्स द मोस्ट। ठीक है। हाँ, इसमें एक बात ये है कि हमें इन चीज़ों के लिए अपने जीवन को नष्ट नहीं कर देना है कि टैग वाला कॉलेज नहीं मिला तो हम अब सुसाइड ही कर लेंगे। ये फिर गलत बात हो गई, क्योंकि टैग मैटर्स द मोस्ट बट नॉट मोर देन आवर लाइफ। सो सबसे पहले तो हमारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। हाँ, उसके बाद पढ़ाई लिखाई में जॉब के लिए टैग मैटर करता है ना। तो हमें टैग देखना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए रैंकिंग वाइज जितनी अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो सके हमें एडमिशन लेना चाहिए, और टैग को ध्यान में रखना ही चाहिए। प्रोफेशनल वर्ल्ड में किसी भी टेक्निकल कोर्स में एडमिशन लेते समय, इवन नॉन टेक कोर्स में भी एडमिशन लेते समय हमें टैग देखना चाहिए। दूसरा, एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है उन्होंने ये प्रोपेगेंडा फैला रखा है, ये तो टैग वाले एंड नॉन टैग दोनों तरह के कॉलेजेस में है, कि मार्क्स जो है मैटर नहीं करता है। ठीक है, हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स के जो मार्क्स हैं, हमारे जो पॉइंट्स हैं, पॉइंटर्स हैं, वो मैटर नहीं करते हैं। तो भाई साहब, ये एक बहुत बड़ा दूसरा मिथ है कि मार्क्स मैटर नहीं करता है, क्योंकि मार्क्स जो है किसी भी जॉब इंटरव्यू के टाइम मैटर करता है। ठीक है ना। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, 5-10% ऐसे लोग हैं जो बहुत कोडिंग में बहुत अच्छे हैं, इंटरव्यू में बहुत अच्छे हैं, बेसिक्स बहुत अच्छा है, उनके मार्क्स ख़राब हैं, तो भी मतलब चलो उनका किसी न किसी तरह वो निकाल लेंगे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, वो बात अलग है। बट अगर जनरल वे में बोला जाए तो मार्क्स मैटर्स। ठीक है। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई कंपनी वाला, ठीक है,
वो जॉब सिलेक्शन के लिए आएगा, हायर करने के लिए आएगा, ठीक है। या आप ही कहीं किसी गवर्नमेंट जॉब में ही जाते हो, कहीं भी जाते हो, इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो वो 5-10 मिनट के इंटरव्यू में या आधे घंटे या इवन 1 घंटे के इंटरव्यू में भी आपकी थ्रू आउट आपके एकेडमिक जर्नी को जज नहीं कर सकता। उसे कैसे पता चलेगा कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो या आप थ्रू आउट अच्छे परफॉर्मर हो? कहीं ना कहीं वो आपके मार्क्स को देखेगा, आपके पॉइंटर्स देखेगा, उससे उसे एक आइडिया होगा कि नहीं, ये जो स्टूडेंट है ये अपने एकेडमिक्स में भी थ्रू आउट अच्छा रहा है। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी देखते हैं, बट अभी हम अपने जो हमारी डिस्कशन है उसको मार्क्स तक ही रखते हैं सीमित। तो वो अपने मार्क्स में अगर वो कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहा है, उसके पॉइंटर्स अच्छे हैं, तो उसका उसके सिलेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जनरली जो है ये बातें लोग इसीलिए फैला के रखते हैं ताकि अपना कंपटीशन कम रहे, है ना। लोगों को बोल के रखेंगे सबको कि अरे मार्क्स से कुछ नहीं होता है, ऐसे ही ये सब, ये कागज़ के टुकड़े हमारी भविष्य क्या तय करेंगे। अरे भाई साहब, ये कागज़ के टुकड़े भविष्य तय करते हैं। जॉब दिलाने में बहुत बड़ा योगदान है इन कागज़ के टुकड़ों का, इन मार्कशीट का, है ना। तो लोग इसीलिए फैला के रखते हैं ताकि लोग उतना ध्यान ना दें, ठीक है, सबके मार्क्स कम कम हो जाएं और जो कुछ विरले लोग हैं जो अपना अच्छा सा अपना काम निकाल सके। तो भाई साहब, मार्क्स पे तो ध्यान देना ही चाहिए। और ख़ास के जब हमारा एग्ज़ाम का टाइम होता है तो अब तो हमें पूरा मार्क्स एकदम ओरिएंटेड ही पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। भले ही हम क्लास में एकदम ध्यान से अपने सब्जेक्ट टीचर की बातों को सुने, क्लास में टॉपिक पे ध्यान दें, घर पे आके उसको रिवाइज़ करें, समझें, यूट्यूब से लेक्चर देखें, जो भी करें, जैसे भी समझें, वो थ्रू आउट सेमेस्टर ठीक है। बट सेमेस्टर एंड में जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो हमारा ध्यान हमारी नॉलेज के साथ साथ उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करने पे भी होना चाहिए कि हमें मार्क्स कैसे अच्छे से अच्छे मिल सकते हैं। और उसके भी कुछ ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं कि लाइक हमें क्वेश्चन को एकदम कंसाइजली लिखना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, साफ सुथरा लिखना चाहिए, राइटिंग थोड़ा ठीक होना चाहिए, डायग्राम्स, बुलेट पॉइंट्स, अंडरलाइन, ये सब करना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो मार्क्स दिलाने में काफ़ी उनका इंपॉर्टेंस होता है। तो ये सब करके हमें मार्क्स अच्छे लाने ही चाहिए और हमें पॉइंटर्स भी अच्छे बनाने ही चाहिए। इसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो ये जो मिथ्स है ना, इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। खास के जो अभी यंग जनरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों में देखा जाता है कि अरे मार्क्स कुछ नहीं होता है, अरे टैग कुछ नहीं होता है, अरे फलना कुछ नहीं। नहीं भाई, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। टैग भी होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके बाद मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होता है। और ये भी कोशिश करना चाहिए कि मान लीजिए किसी को इनिशियल फेज़ में बहुत अच्छे टैग वाले कॉलेज में एडमिशन ना भी हो, तो अगर हो सके, अगर उसे चाहिए या उसे चाहिए कि और अच्छा प्रोग्रेस करना है, तो कंटिन्यू टैग में अपग्रेड करते रहने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर इस लेवल पे नहीं तो अगले लेवल पे, या कुछ भी करके हमें एक अच्छा टैग का एक मतलब डिग्री एक अच्छे कॉलेज से हो जाए, चाहे बैचलर्स लेवल पे हो, मास्टर्स लेवल पे हो, इवन पीएचडी लेवल पे ही क्यों ना हो, तो कुछ भी। या फिर जब हम किसी भी कोर्स में पढ़ रहे हों, किसी भी, चाहे वो टैग कॉलेज में हो, नॉन टैग कॉलेज में हो, तो पॉइंटर्स अच्छे होने चाहिए, है ना। सो इन सब चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। हाँ, इन सब चीज़ों के चक्कर में, जो मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ इसी वीडियो में, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को ये नहीं कि अब पॉइंटर्स नहीं आए और टैग भी नहीं आया, टैग वाला कॉलेज नहीं है, मार्क्स अच्छे नहीं आए तो सुसाइड ही कर लेता हूँ क्योंकि जॉब नहीं मिलेगा। तो ये सब बहुत गलत बात है। पॉइंटर्स या टैग हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। यस, हमारे वर्किंग लाइफ में अगर हम बात करें तो इनकी बहुत वैल्यू है, ठीक है। तो आज मैं सोचा था कि इन सब चीज़ों पे थोड़ा बात करूं, क्योंकि इस तरह के फील्ड में मैं मतलब 15 ईयर से इंजीनियरिंग फील्ड में हूं, देख रहा हूं कि लोग इन तरह के मिथ को कंटिन्यू फैला के रखे हैं। इवन हमारे टाइम से जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, आज से इवन 15 साल पहले करीब हमने एडमिशन लिया था, उस टाइम से लेकर अभी तक ये चीज़ें फैली हुई हैं इंजीनियरिंग में। तो ऐसा नहीं है, चीज़ों को थोड़ा सा हमें सीरियसली लेना होगा, दोनों को, कॉलेजेस, अच्छे कॉलेजेस को भी और अपने अच्छे एग्ज़ामिनेशन में, सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स को भी। आई होप आप लोग इस बात से मतलब थोड़ा सा भी सहमत रहे होंगे। तो आप लोग क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर आप लोग इसके अलावा कुछ अलग विचार रखते हैं। मेरा जो ये विचार था, ये मेरा पर्सनल व्यू था, जो मैंने देखा, अपनी लाइफ में फील किया है, और जो जनरलाइज्ड व्यू है मेरा, वो व्यू था। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, विरले लोग हैं, 5-10% लोग ऐसे हैं जिनको टैग की भी ज़रूरत नहीं है, जिनको मार्क्स की भी ज़रूरत नहीं है। दे आर सुपर टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, सम आर गॉड गिफ्टेड। तो उनके लिए सब मैटर नहीं करता। बट मैं वो बातें कर रहा हूँ जो 50%, 60% लोगों पे लागू होती है, ज़्यादातर लोगों पे लागू होती है।
उनके लिए टैग और मार्क्स मैटर करता है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। राधे राधे।